तो भाई तुम्हारा भाई फिर से लेके आ गया यस बॉय का पार्ट 3। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी हमारी लास्ट 2 वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अब ये वाली वीडियो भी देख देना और बताना कैसा लगा। तो लास्ट वीडियो में यस बॉय हमारा पहुंच गया है भाई दिल्ली की एक नई कंपनी में। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वो यहाँ पे पहुंचा कैसे और इसकी पूरी कहानी जानने के लिए तुम लोग लास्ट की 2 वीडियो देख लेना। ठीक है, तो वहाँ से तुम लोगों को पता लग जाएगा। अब तुम देखना कि लास्ट 2 या 3 साल में उसकी तीसरी कंपनी है। ठीक है, तो कैसे वो स्विच कर रहा है, कैसे उसे जॉब मिल रही है और क्या रीजन्स है, वो सब तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पे काम मिल गया उसको। तो अब यहाँ पे क्या है ना, उससे कुछ पता नहीं था। ठीक है, एज यू नो कि वो ज़्यादा कुछ पूछता नहीं किसी से। ठीक है, तो अब उसे यहाँ पे काम मिल गया भाई, तो अपना ठीक है। तो अब उसे एकदम से पता लगता है कि भाई यहाँ पे ना वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, तो पहले तो वो खुश होता है कि हाँ भाई ठीक है वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, तो अपना क्या बोलते हैं, ठीक है अपना काम जाता है अपना ऑफिस में, लैपटॉप वैपटॉप ले आता है वहाँ से ऑफिस से। ठीक है, तो अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही 1-2 महीने बीत जाते हैं, तो काम चल रहा होता है बढ़िया। तो अब यहाँ पे उससे एक चीज़ पता लगती है कि यहाँ पे उसके पास 3 मैनेजर हैं। ठीक है, एक मैनेजर उसका मुंबई का है, एक मैनेजर उसका दिल्ली का है, 2 मैनेजर उसके दिल्ली के हैं। ठीक है, उन तीनों को उसको रिपोर्टिंग करना है ना। तो अब उसमें क्या है कि तो ठीक है भाई, जैसे तैसे वो मैनेज कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता है, काम कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, अब उसका जो मुंबई वाला मैनेजर होता है वो कितना खतरनाक होता है देखना। ठीक है, कि सबसे पहले तो उसका एक ही मकसद होता है किसी कंपनी में जाने से, और तुम लोगों को भी यही करना चाहिए कि फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल द वर्क। ठीक है, सारे काम तुम्हें सीखना पहले, ताकि कंपनी को लगे ना कि लाइक यू आर बिकमिंग अ एसेट्स नॉट लायबिलिटी फॉर द कंपनी। उसके लिए तो उसका एक ही टारगेट होता है कि पहले तो उसे काम सीखना। ठीक है, मस्त वो काम सीख रहा है, सारे जो भी हैंड ओवर उसका दिया था उन लोगों ने, तो वो हैंड ओवर अपना लेके बढ़िया से। तो एक मैम थी जिन्होंने उसको हैंड ओवर दिया था उसका। ठीक है, तो वो भी मैम भी बहुत अच्छी थी। तो लाइक हर कंपनी के पास एक ना मास्टर फाइल होती है, तुम लोगों को पता होगी अगर तुम अकाउंट्स में हो ना, तो उन सब का एक मास्टर फाइल होता है जिसमें सारा का सारा जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा सब उसके अंदर वो लोग डालते हैं। ठीक है, और उसी से ही रो फाइल बनती है, उसी से रिपोर्ट बनती है, सब कुछ उसी से होता है। ठीक है, उसी से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसको भी वो मास्टर फाइल का एक्सेस मिल गया और उसमें ही उसको डेटा फिल करना था सारा। ठीक है, जो भी कंपनी का अपना डेटा होता है। तो उसके बाद अब ठीक है भाई, तो अब उसे वो चीज़ आ गई है ना। अब देखो वहाँ पे उसकी टाइमिंग कैसे बन रही है। ठीक है, वो सुबह अपना 9 या 10 बजे से स्टार्ट हो जाता काम। तो कर रहा है, फिर एकदम से शाम को एक कॉल आता है उसका मैनेजर का कि हाय यस बॉय हाउ आर यू। तो यस बॉय कहता है आई एम गुड सर। तो बोला कि खाना वाना खा लो, रात को 10 बजे बैठते हैं। ठीक है, तो बोला ठीक है सर, रात को 10 बजे बैठ जाते हैं। अब रात को 10 बजे से कब सुबह के 4 बज जा रहे हैं कुछ पता नहीं लग रहा है किसी को। ठीक है, मुंबई वाले थोड़े ऐसे ही है ना कि वो दिन में काम नहीं करते, रात को काम करते हैं। पता होगा तुम लोगों की मुंबई जो है वो रातों का शहर है ना, वहाँ पे रात दिन से ज़्यादा जगमग रहता है। ठीक है, जो लोग मुंबई में रहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ यस बॉय वाज राइट एट दैट टाइम। ठीक है, तो अब क्या है, अब लेकिन वो तो यहाँ दिल्ली में रह रहा है भाई, उसे तो मतलब रात को सोना पड़ेगा ना क्योंकि दिन में काम करना। तो ठीक है, तो अब वो तो एनसीआर का बंदा, उसे तो इतना कुछ आइडिया है नहीं, और वैसे भी उसका पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे और वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में फंस गया है वो। ठीक है, तो वो तो एकदम मुर्जी बंदा था, अब यहाँ पे वो पता नहीं कहाँ फंस गया आके। तो अब वो यही सोचता रहता था। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे तैसे वो मैनेज करता है चीज़ों को। ही वॉज वर्किंग अराउंड 16 आवर्स इन अ डे। ठीक है, अब तुम देखो, अब यहाँ से उसकी फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। तो यहाँ पे क्लासेस शुरू होते हैं। अब बीच में एकदम से क्या होता है कि उसका ऑफिस ना कंटिन्यू हो जाता है कि अब वर्क फ्रॉम होम नहीं है, अब वर्क फ्रॉम ऑफिस है। अब उसे डेली ऑफिस जाना है, फिर वहाँ पे आने के बाद फिर वही रात को 10 बजे की हेलो यस बॉय खाना वाना खा लो, रात को 10 बजे बैठते हैं। ठीक है तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई वहाँ पे। तो अब वहाँ पे अब एक चीज़ और थी कि क्या बोलते हैं, वो कुछ और बोल रहा है, दूसरा मैनेजर उसका दिल्ली वाला है वो कुछ और बोल रहा है, वो तीसरा कुछ और बोल रहा है। तो यहाँ के जो कलीग्स हैं उनके साथ उनका उसका बॉन्ड बन नहीं पाया। ठीक है, तो अब नाउ ही डिसाइडेड टू लीव द कंपनी। ठीक है, उसने सोच लिया ये, और किसी को बताता नहीं है, बट ही वाज सर्चिंग फॉर अनदर कंपनी। सो देन बट उसे कहीं जॉब मिलती नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे, और तो अब वो एकदम से तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब क्या है, बस ठीक है जैसे तैसे कर रहा है। तो एक दिन क्या होता है भाई कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो ऑफिस जाता है और वो कहता है कि छोड़ो सब कुछ। वो बीच में ना क्या बोलते हैं ना, उसको एक बंदा मिल गया था जो उसके उसी स्कूटी वाले फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यस बॉय यू कैन स्टार्ट लिसनिंग ओशो, राइट। तो वो ओशो को सुनना स्टार्ट कर देता है। आप 10-12 घंटे ओशो को सुन रहा है, उन्हीं कहानियाँ सुन रहा है, सब कुछ पूरा एकदम डूब गया उसमें। ठीक है, काम भी कर रहा है बढ़िया, काम करते करते कोई घर से काम कर रहा है तो काम करते करते एक साइड में अपना बैकग्राउंड में लगा दिया, अपना लैपटॉप में या फोन में लगा दिया, बस उनकी स्पीच चल रही है। उसने ऑलमोस्ट सारी स्पीच सुन ली उनकी जो उन्होंने कही थी। ठीक है, जो भी उनके मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर जो जोक हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोगों ने उसको सुना हुआ था। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें, वो इतना पेशेंटली हो गया ना, वो कहता है कि छोड़ यार अब तो चलते हैं, मतलब अब तो खत्म है सब। तो उसके दिमाग में एक चीज़ आता है कि चलो फिर दोबारा चलते हैं, और काम वाम में तो मन लग नहीं रहा है तो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब घर वर को छोड़ने के बारे में सोच लेता है, वो पूरा माइंड बना लेता है ना। तो अब भाई वो जाता है, ऑफिस जाता है, सुबह का टाइम है, ऑफिस पहुंचा है।
ठीक है, लैपटॉप रखा है, बैग रखा है, लंच भी लेके जाता है, ठीक है, लंच रखा है अपना, लंच तो ले गया ना, तो बैग ऑफिस वाला नहीं बैग दिया होता उसको, लैपटॉप वाला, ठीक है, तो वहाँ पे रखा है और मस्त रख के निकल गया, कहाँ जा रहा है वहाँ सेट करने जाता है, फिर अच्छा लगा भाई। अब बाकी बंदों को क्या पता, अब देखो वो कितना कैसा बंदा, उसके जेब में केवल 250 रुपये हैं, ठीक है, उस टाइम पे केवल 250 रुपये हैं, और अपना वो निकल गया, तो यहाँ से अपना दिल्ली पहुंचा है, तो वहाँ से उसको हरिद्वार की बस मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद केवल 250 रुपये, जिसमें से 200 कुछ रुपये तो उसके टिकट के ही लग गए, ठीक है। बाकी वो क्या खाएगा पिएगा वो कुछ सोच ही नहीं रहा, वो फोन वोन सब स्विच ऑफ कर लिया उसने, ठीक है। अब वो ना उसके दिमाग में चढ़ गया ना कि भाई बाबा बनना है, तो क्या बोलते हैं चलते हैं, अब सब मोह माया त्यागने वाला है वो, ठीक है, अभी से ही त्यागने वाला है, 20 21 22 साल की एज में उसे मोह माया त्यागने की सोच ली उसने, तो अब ठीक है भाई, चला गया भाई, अब वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पे क्या है कि रात को 9 10 बजे तक तो ठीक है ना, 9 10 बजे तक तो ठीक है, फोन एकदम ऑफ। भाई जितने बंदे के अंदर पेशेंस है ना, वो तुम लोग भी बता रहा हूँ, कभी ऐसी हरकत मत करना भाई, ठीक है ना, कि तुम लोग भी ऐसे छोड़ छाड़ के भाग जाओ फिर बाद में पछताना पड़े तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें लाइव चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको समझना कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो हरिद्वार पहुंचा है, वहाँ पूरे वो जो हर की पौड़ी वहाँ पे घूम रहा है वो, ठीक है, वहाँ पे घूम रहा है, 2 3 बार नहा भी चुका है वो बढ़िया से, अब नहा भी लिया, पैसे वैसे तो है नहीं उसको, अब भीख थोड़ा ना मांगेगा वहाँ पे, ठीक है, उसकी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही उसकी, ठीक है ना। तो अब क्या है, वहाँ पे घूम रहा है वो, ठीक है, तो अब यार पैसे कैसे जोड़ा है, कहाँ वो कभी पैसे सोचता भी नहीं था कि कितने खर्च हो रहे हैं क्या है, उसने देखा 200 रुपये तो लगे, मेरे पास 40 50 रुपये बचे हैं, तो अब क्या करूँ इसमें से, ठीक है। तो वो जो मुरमुरे से होते हैं वो खा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहा है, तो अब वो भी खत्म हो गए हैं, 10 बजे तक वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब एक तो उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था, ठीक है, तो वहाँ कुत्ते भी घूम रहे हैं, तो अब जैसे तैसे करके देख रहा है वहाँ पे जो पहले से ही बैठे हैं बंदे, उन्हें देख रहा है कि यार ये लोग रह कैसे रहे हैं, तो कोई ऐसे मतलब कि थोड़ी छोटी सी कुटिया सी बना के रह रहा है, कोई वहाँ से रह रहा है, उन लोग को देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहा है यार भाई इनसे तो बढ़िया मेरी लाइफ है ही, क्या थोड़ा सा ऑफिस में सुना ही रहे हैं या चीज़ें चली रही हैं, तो उनसे तो वो तो फिर भी ठीक है, कम से कम एक सही जगह तुम रह तो रहे हो, कम से कम तुम्हें खाने को तो मिल रहा है ठीक ठाक से, ठीक है ना, और कोई ज़्यादा कोई बजट तो नहीं हो रही तुम्हारे घर में, ठीक है। और इन्हें देखो ये कैसे रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ इतनी ठंडी में, ठंड का मौसम था, यही टाइम चल रहा था, ठीक है, फरवरी या मार्च का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, और एक शर्ट ही पहने गया था खाली वो, ठीक है ना। तो अब क्या होता है भाई, अब ठीक है, तो अब इसके बाद देखता है, तो अब क्या कहता है यार अब क्या करूँ फिर 11 बज जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं फिर क्या करता है फिर, अपना फ़ोन ऑन करता है वो, ठीक है, अपना फ़ोन ऑन करता है, सब जैसे फ़ोन ऑन करता है सब घर वाले सारे परेशान कि भाई कहाँ चला गया, क्या चल रहा है, सारे दोस्त लोग परेशान। और एक चीज़ और तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई, उसी टाइम पे जिस दिन वो ऑफिस जा रहा था, मॉर्निंग के टाइम पे उसे एक दोस्त मिलता है, जो कि उसका स्कूल फ्रेंड भी होता है, वो भी उधर ही कहीं जॉब कर रहा होता है, उसकी भी कहानी बहुत अलग है, वो भी आने वाले पार्ट में बताऊंगा, वो भी यस बॉय की तरह ही है, ठीक है। तो ही इज स्टिल हिज बेस्ट फ्रेंड, वो स्कूल टाइम का ही है। तो अब क्या होता है, वो सुबह उसे छोड़ के आया है उसके ऑफिस के वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है, और उसके बाद वो गायब, यस बॉय गायब है। अब किसके ऊपर बात आएगी तो बोल रहे कि वो जस्ट थिंकिंग कि यार सारी बात तो मेरे ऊपर आएगी, कहाँ चला गए, सुबह मैं छोड़ के आया इसको, और घर वाले किसको ढूंढेंगे, मेरे को ही ढूंढेंगे वो, कि तू ही छोड़ के आया उसको, अगर कहीं से पता लग गया तो, है ना। तो अब भाई फोन ऑन करता, सबसे पहले कॉल उसी की, कह रहा है भाई कहाँ है तू, क्या बोलते हैं, मैं मतलब यहाँ सबके फोन आ रहे हैं मेरे पास ये वो, और मैंने तेरे को बता भी दिया कि सुबह तो छोड़ा उसको मैंने, तो वो ये बोलता है कि भाई क्यों बताया तूने ये चीज़, कहता है एटलीस्ट मेरे को तो बता दे कि तू क्या करने वाला है, कहता है उसने बोला कि लाइक आई हैवंट डिसाइडेड, बस दिमाग में वो कर दिया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं भाई तो ठीक है, अब जैसे तैसे सबसे बात करते हैं, ठीक है, पैसे तो है नहीं, तो अब क्या करता है भाई, तो दोस्त लोग तो हैं इस काम में तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, दोस्त यार उसने बढ़िया बना रखे थे। अब क्या करता है, ठीक है, फ़ोन करता है पैसे मांगता है, तो मस्त जाता है अपना एक होटल लेता है वहीं पे, लड़की बोलेगी वहीं पे, तो होटल लेता है, बढ़िया खाना वाना खाता है आराम से, कहता है कि अब आ गया है ना तो अब मिल लेते हैं, मस्त है, दोबारा पूरा घूमता है अगले दिन। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब ना भी है डिसाइड कि अब भाई जाऊँगा और थोड़ा सा वीडियो डालूंगा उन लोगों से, ठीक है ना, और बस माफ़ी मांग के और देखने का रख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, इससे तो बढ़िया लाइफ है, कोई ना कोई काम तो कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखेंगे तो। अब ठीक है भाई, जैसे पैसे वो पूरा घूमता बढ़िया हरिद्वार पहले बहुत बार गया होता, लेकिन इस बार वो अकेले गया तो उसे बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ, एंड ही लर्न दिस थिंग्स कि भाई कि ना जो चीज़ तुम्हारे पास है ना उससे तुम खुश नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तुम ध्यान रखना कि अगर तुम उससे कुछ नई चीज़ करने जाओगे ना, वो उससे भी खतरनाक, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो हमारे पास है उससे हमें खुशी नहीं मिलती, ये दुनिया का दस्तूर है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब ठीक है, तो वहाँ जाता है तो कॉल करता है हम सबको, ठीक है, उसका बट हाँ एक चीज़ रखना, जो मुंबई वाला उसका जो मैनेजर होता है वो बहुत ही उसको मतलब केयर करता है उसकी, और वो उसने बहुत सारी बजट पहले भी करी होती है तो बचा लेता है उसको वो, ठीक है। तो ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, तो उसके साथ ठीक है, उसको इतना चीज़ सिखाई उसने एक्सेल में, जिसके बदौलत वो आज भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक्सेल उसने बहुत अच्छा कर दिया उसका, ठीक है। तो ही वॉज अ वेरी गुड मैनेजर ऑफ हिम इन हिज करियर और इन हिज टेन्योर एट द टाइम ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं भाई, तो अब
ठीक है सर, सॉरी मेरा दिमाग खराब हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हुआ, सब कुछ करके बता देता है। तो ऊपर मैनेजमेंट तक बात चली जाती है कि हमें इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बट अब इसका हैंडीकैप तो वो कर ही चुका था यस बॉय, क्योंकि सारा काम 3 बंदों का काम भाई खुद ही देख रहा हो, ठीक है। तो कौन उसको निकालना चाहेगा? अगर किसी को लाओगे तो कहाँ उसकी सैलरी 20,000 25,000, कहाँ जो 3 बंदे भी रखोगे तो भी कितने पैसे लगेंगे, या 1 बंदे भी रखोगे तो भी बहुत अच्छी खासे अमाउंट आने वाला था, ठीक है। कंपनी को तो बजट अपना कम करना है, ठीक है। तो अब यस बॉय के साथ सारे बढ़िया से ध्यान देते हैं कि नहीं यार ये इसका तो मतलब कभी चटक जाएगा, भाग जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यस बॉय के अंदर एक चीज आ गई थी कि भाई जब तक इस कंपनी का काम पूरा सेट नहीं करें तब तक मैं जाऊंगा नहीं, एटलीस्ट 1 साल से पहले मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। यस बॉय ये सोचता है उस टाइम पे। तो अब क्या बोलते हैं भाई, अब वो लगता है पूरे मन से काम करने के लिए, मन से वो पहले भी कर रहा होता है, अब पहले तो उसको फ्रस्ट्रेट होता रहता है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। अब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता है अपने दिमाग से, जैसे कि तुम्हें बताया था कि मैंने, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया होता है, तो उसको यूज करता है वो, ठीक है। उसको यूज करने के बाद वो इतना बढ़िया चीजें करने स्टार्ट करता है उसी कंपनी में कि लाइक आफ्टर 1 ईयर ही गॉट अ न्यू जॉब, ठीक है। एक नई जॉब मिलती है उसको, बट उसने ये सोच लिया कि मुझे ये कंपनी छोड़नी जरूर है, कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर नहीं है और ऐसा कुछ हो गया है, तो लाइक उसने डिसाइड कर लिया मुझे को छोड़नी है, लेकिन छोड़ूंगा तब जब तक मैं यहाँ पे पूरा सब कुछ सेट नहीं कर लेता, ठीक है। और मैं अपने मन से छोड़ूंगा, ये लोग मेरे को नहीं निकालेंगे। उन्होंने उसका कोई भी इसको निकाला नहीं आता, वो खुद ही छोड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, सारा काम बढ़िया कर लिया तो उसने डाले रिजाइन, नई जॉब मिल गया, अब वो दिल्ली से गुड़गांव पहुंच गया वो, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, तो अब वहाँ पे उसको बोलते हैं, वो तीनों मैनेजर उसको बोलते हैं कि यस भाई क्या हो गया, अब तो तुमने सारा काम भी सही कर लिया है, अब तुम्हें लाइक पकड़ भी हो गई काम पे, तो अब तो तुम्हारा इंक्रीमेंट होने वाला है, मे बी तुम प्रमोट हो जाओ मैनेजर के लिए, एएम के लिए या टीएल के लिए, ठीक है। तो लाइक व्हाई यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन नाउ, अब कि पहले तुमने इतनी हार्ड वर्क करी थी चीज़ें को, वो जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सारे लोग। तो उसने बोला कि नहीं ठीक है सर, लाइक मेरा हो गया है, अब यहाँ अब कुछ सीखने के लिए नहीं है, तो आई एम हियर टू लर्न समथिंग न्यू, सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग्स फॉर मी। तो ऐसा कुछ करके वो, क्योंकि दिमाग में बैठ जाता है तो वो छोड़ देता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब वो वहाँ से भी जॉब छोड़ देता है, ठीक है। तो अब वो पहुंचता है गुड़गांव में। गुड़गांव की बहुत ही अलग कहानी है भाई। वो जो कंपनी मिली है ना ये वाली, इसके बारे में तुम लोग देखना कि यहाँ पे उसने क्या करा। यहाँ भी केवल वो 6 महीने रुका है, पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। और इस 6 महीने में उसने क्या क्या नहीं किया, ठीक है ना। वो अगर एनसीआर के बंदे हो तो तुम लोगों को पता होगा गुड़गांव कैसा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि यस बॉय भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं था भाई, और वो भी फुल मौजी बंदा था, तो उसने भी बहुत मौज लिए हैं। तो एक्चुअल में वो अब यहाँ पे मौज लेने वाला है, यहाँ से उसकी मौज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से वो बहुत सारे सर्कल में भी घुस गया है, ठीक है। तो अब बाकी आने वाली वीडियो हम नेक्स्ट में करेंगे। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, क्या है, कोई फीडबैक है मेरे लिए तो बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टोरी टेलर सूरज।